कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम पहले आपको पढ़ के अच्छा से सुना देंगे, कैसे क्या करना है वो जब आप समझ जाइएगा उसके बाद जो है हम फिर जो है प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, जो क्लास 7 से रिलेटिव है, वो भी एनसीईआरटी, ठीक है, न्यू बुक जो निकला है वो वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्या करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 7 में जो है पहला चैप्टर पूर्णांक है, ठीक है। तो हमने लिख दिया बेसिक कॉन्सेप्ट अध्याय 1, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कुछ जो है नियम दिए हुए थे, इस तरह से अगर बनाइएगा, ऐसे ऐसे कुछ नियम आपको मिलेगा तो आप जो है इस गुण को इस नाम दीजिएगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं क्रम विनिमय गुण, ठीक है। तो हमने लिखा है कि संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर उनके क्रम को बदलने से परिमाण में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए यहाँ जो है सूत्र है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो है a और b को मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए बराबर करना है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब इधर अगर मानिए 2 आएगा तो इधर भी 2 आना चाहिए, तभी जो है ये क्रम विनिमय गुण को दर्शाएगा। तो हम a बराबर 4 और जो है b बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, तो a प्लस बी दिया हुआ है, तो a हमारा क्या है, तो 4 प्लस b क्या है, तो 3, फिर इसके बराबर, ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, सॉरी ऐसे, फिर b प्लस a। तो b देखिए तो क्या है, तो b जो है 3 है प्लस a जो है 4 है। इसको क्या किया है, सिर्फ बदल दिया गया है, ठीक है। a के जगह पे b के जगह पे a आ गया है। तो कह रहे कि तब भी परिमाण जो है क्या होगा, तो सेम ही होगा। तो देख लेते हैं, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना, तो 7 है, बराबर 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना, तो 7, यानी ये दोनों देखिए एक समान है। तो या जो है क्रम विनिमय गुण को दर्शाएगा। तो आप क्या करिएगा, कुछ और भी एग्जाम्पल लेके ट्राई करिएगा, ठीक है, माइनस हो प्लस हो जो भी, तब भी जो है आपको जो है समान ही चिन्ह मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है नीचे आते हैं, दिया हुआ है साहचर्य गुण, ठीक है। तो साहचर्य गुण में हमने लिखा है संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर संख्याओं को अलग अलग तरीके से सामूहिकृत करने पर भी परिमाण समान रहता है। तो यहाँ देखिए क्या कि a प्लस कोष्टक डाल के b प्लस सी है, फिर बराबर कोष्टक a प्लस बी और फिर प्लस सी दिया हुआ कोष्टक बंद करने के बाद। तो यहाँ देखिए क्या है, तो a जो है यहाँ सिंगल था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो c सिंगल हो गया, यानी क्या किया गया, इसको जो है साथ ले लिया गया है, ये तो था ही, उसको छोड़ दिया गया, यहाँ वही है, ठीक है। तो इस पेज को पहले ऊपर कर लेते हैं, तब जो है हम आपको एग्जाम्पल के जरिए कुछ समझा देंगे। तो देखिए यहाँ जो है मान लेते हैं, रखने के लिए क्या रखेंगे, तो 1 2 रख लेते हैं, b के बराबर 3 और c के बराबर जो है हम 4 को रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए a के जगह पे क्या रखेंगे, तो a को हमने 2 रखा है, तो 2 प्लस वो हमारा एग्जाम्पल है एक तरह से, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल पे आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कि बदल देने के बाद भी जो है तब भी यह मान जो है क्या होगा, तो समान ही होगा, समान होगा तभी यह जो है सही है। तो b का मान देखिए कितना है, तो b हमने 3 लिखा है, प्लस c का मान क्या है, तो 4, ये जो है ब्रैकेट के अंदर, फिर बराबर, फिर a देखिए 2 और b कितना है, तो 3, 2 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस c कितना है, तो 4। यहाँ देखिए क्या करना होता है, तो ब्रैकेट वाला जो है उसको पहले जोड़ना होता है, ठीक है। ये जो है बोर्ड मास का सूत्र पे आधारित है, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 4 3 7, ये ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना, तो 5, प्लस प्लस यहाँ 4 दी, 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना, तो 9 होगा, प्लस 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना, तो 9। तो देखिए दोनों जो है मान समान आया साहचर्य गुण का। तो चलिए तीसरे टॉपिक्स को पढ़ के आप उस तब समझा देंगे, उसके बाद जो है हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो देखिए तीसरा में है योजतस्मक। हमने लिखा है वह संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस क्रम का मान नहीं बदलता, इसे शून्य भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जो है क्या है, तो a का मान हमें अपने मन से रखना है, ठीक है। तो सिर्फ a ही है ना, a to z में, चर में जो है a ही है। a का मान मानिए हम जो है 7 रख देते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि 0, कह रहा है संख्या को किसी भी संख्या से जोड़ा जाए तो उसका परिमाण जो है क्या होगा, तो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखिए a का मान हम 7 रख देते हैं, फिर प्लस यहाँ 0 कह रहे रखने, प्लस फिर देखिए 0 है, प्लस a का मान कितना है, तो 7। तो परिमाण कह रहा है a आना चाहिए, तो देख लेते हैं,
दोनों को जोड़ेंगे तो 7, इसके बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7। देखिए तो क्या है, तो सब जो है एक समान है, तो यह जो है योज्य तस्मक, या जो है योज्य तस्मक को दर्शाता है। तो चलिए अब हम जो है प्रश्नावली को जो है इसी पेज पे स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो आगे आगे जो है हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला क्वेश्चन है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला में है ए नंबर में योग जो है -7 है, मतलब जोड़ने, योग का मतलब जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है जोड़ने के बाद जो है हमें कितना आना चाहिए, तो -7 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए हम जो है इस तरह से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है कोई तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमें सिर्फ -7 लाना है जोड़ने के बाद। तो क्या करते हैं, -5 फिर प्लस जोड़ना है तो प्लस -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना, तो 7 आएगा, तो माइनस और माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। तो देखिए -7 लाना था तो -7 हमने ले आया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी में है अंतर जो है -10 हो, अंतर यानी घटाव, घटाव जो है कितना कह रहा है, तो -10 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम जो है यहाँ भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो -5, देखिए अंतर कह रहा है तो माइनस करना है, तो -5 हम जो है अलग से लिख लिए, हमारा फार्मूला के इसके अनुसार जो है ये घटाव आया है, ठीक है। तो देखिए दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो कितना, माइनस माइनस है दोनों जुटेगा ना, तो 10 चिन्ह क्या आएगा, तो माइनस का, तो देखिए ये आ गया। उसके बाद देखिए योग जो है क्या कह रहा है, योग यानी जोड़ने के बाद हमें जो है शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, तो ले लेते हैं -5 प्लस का 5, तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0 आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते दिया हुआ है ए नंबर में, ए में दिया हुआ एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर जो है 8 है, मतलब घटाने के बाद जो है हमें कितना आना चाहिए, तो 8, जैसे हमने जो इस तरह से बनाया था ना, मतलब इस तरह से इसी ढंग से हमें वहां भी बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो ए में जो है हम एग्जाम्पल ले लेंगे, तो -3, हम माइनस जो है अंतर कह रहे हैं तो उसका उससे हो गया ये 5, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 5 और 3 8, माइनस का चिन्ह, ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी को देखते हैं, बी में दिया हुआ है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग जो है -5 हो। कह रहे ऋणात्मक पूर्णांक भी लिखने और धनात्मक पूर्णांक भी लिखने। ऋणात्मक क्या होता है, तो घटाव होता है, धनात्मक क्या होता है, तो जोड़ होता है, ठीक है। तो उन दोनों को धनात्मक ऋणात्मक करके लिखना है, और लेकिन योग करना है, ठीक है। जोड़ हमें कितना आना चाहिए, तो -5 आना चाहिए जोड़ने पर। तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, धनात्मक संख्या को लिखना है ना, धनात्मक संख्या को हम यहाँ जो है -10 लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है यहाँ प्लस का पहले से आप धनात्मक लिखना है तो धनात्मक यहाँ 5 लिख लेते हैं। तो देखिए 10 बड़ा है और चिन्ह बड़ा, चिन्ह देखिए घटाव का है तो घटाव लिख देंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे कितना, तो 5 आएगा। ये हमारा देखिए आंसर हो गया, वही ना कह रहा था लाने के लिए। फिर देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर जो है -3 है। तो यहाँ देखिए हम सी में जो है एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ भी जो है क्या करेंगे, 3 को लाना है तो लिख देंगे, धनात्मक कह रहा है तो -7, और फिर ऋणात्मक कह रहा था तो -7 ले लेंगे, और फिर धनात्मक कह रहा है तो यहाँ पे जो है हमें कितना लाना है, तो -3 लाना है। तो यहाँ हम 4 को घटा देंगे, तो 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, तो -3 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लेके, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 3 में हमसे पूछा गया है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। तो देखिए 3 का जो है क्वेश्चन देखते हैं, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है लिखा है -40, 10, 0, ठीक है। फिर देखिए टीम बी लिख लेते हैं, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो टीम में देखिए बी में दिया हुआ है 10, 0 और -40, ठीक है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जुटेगा तो जोड़ लेंगे, घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो तब देखेंगे कि क्या जो है
किसी टीम ने जो है अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए पहले ए को जोड़ लेते, तो -40 -40 प्लस 10 प्लस 0। तो देखिए जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो -40 प्लस इस दोनों जोड़ वाला है तो 10। तो परिणाम क्या निकलेगा, तो 30 40 देखिए बड़ा है, 40 में से 10 को घटाएंगे कितना, तो 30। इसके आगे घटाव का चिन्ह है। यहाँ देखिए फिर यहाँ भी क्या है, तो 10 प्लस 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर 40 आ जाएगा। तो 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया 40। तो देखिए यहाँ भी जो है 40 बड़ा है, तो घटाएंगे तो कितना 30 आएगा। तो इसके आगे चिन्ह क्या है, तो माइनस का, तो -30। तो देखिए टीम ए और टीम बी द्वारा जो है समान अंक प्राप्त किए गए, इसमें जो है कोई अधिक संख्या नहीं लाया है। तो कह रहे क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो है 40 से स्टार्ट था, -40 प्लस 10 प्लस 0। यहाँ क्या हुआ, 10 प्लस 0 प्लस -40 को जोड़े तो तब भी जो है परिमाण क्या आया, तो एक समान ही आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो हाँ। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ जो है कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने क्या किया, इधर जो है लिख लिया है। तो हम क्या करते हैं, इस पेज को जो है यहाँ पे रख के हम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ जो है एक इजी ट्रिक भी होगा, ठीक है। हम जो है इजी ट्रिक आपको बाद में बताएंगे। तो आपको करना क्या है, इस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ -5 है, तो -5 प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, तो -8। यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो परिणाम क्या आएगा, तो 8 5 13 माइनस का होगा। लेकिन इधर देखिए तो क्या हमारे पास है, सिर्फ -8 है। तो क्या बच रहा होगा, तो बच क्या रहा होगा, तो 13 में से जब हम -8 को जो है घटा देंगे, ये 13 अगर उस तरफ लेके चले तो क्या बचेगा, तो 5 बचेगा। मतलब मानिए 13 लाने के लिए हमें क्या करना होगा -8 में, तो -5 को जो है हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक जो है आपको लास्ट में बताया जाएगा, आप थोड़ा सा सब्र करिएगा। तो चलिए फिर जो है यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है -53 प्लस डॉट 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 बराबर जो है -53। मानिए ये जो है हम ये खाली स्थान को यहीं छोड़ देंगे, फिर बराबर -53, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो क्या होगा, तो इस खाली जगह पे क्या लिखेंगे, तो शून्य बचेगा ना, शून्य लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 में है 17 प्लस डॉट 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 बराबर 17, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, खाली स्थान को मानिए यहाँ पे फिर से छोड़ दिए, ये 0 है, ये अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, तो -17। तो इसके जगह पे क्या आ गया, तो -17 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो -17। उसके बाद देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है कि 13 प्लस -12 फिर प्लस करके डॉट 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 बराबर दिया हुआ है 13 प्लस कोष्टक छोटी बड़ी करके, ठीक है, फिर -12 प्लस -7 करके दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो है निष्कर्ष निकालेंगे तो ये आएगा 3, ये क्या है, तो प्लस और माइनस माइनस, ये क्या हो गया, तो 12। तो ये ब्रैकेट जो है इसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। फिर नहीं सॉरी, ये ब्रैकेट जो सब क्या होगा, तो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए खाली जगह बचा हुआ है, तो यहाँ देखिए 13 प्लस यहाँ कितना है, तो ये जो है -12 प्लस माइनस माइनस 7, ठीक है। जब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले इधर कर लेते हैं, घटाएंगे तो 1 प्लस यहाँ जो है डॉट लाइन बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ 13 प्लस इन दोनों को करेंगे कितना होगा, तो जोड़ने के बाद जो हमें कितना, तो 19 आएगा। तो 1 प्लस यहाँ जो है डॉट डॉट लाइन जो है, ठीक है, फिर बराबर करेंगे तो 13 प्लस माइनस माइनस यहाँ जो है 19 हो गया। तो यहाँ देखिए डॉट लाइन बचा हुआ है, इसमें से माइनस को करेंगे कितना, तो बच जाएगा -6। ये जो है उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो -1, यानी डॉट 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 बराबर लिखेंगे कितना, तो दोनों को जोड़ने के बाद -7 आएगा। तो आंसर क्या होगा, तो -7, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते। तो क्वेश्चन देखिए 5 में दिया हुआ है -4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 15 प्लस -3, ठीक है, बराबर करके कि 4 प्लस 15 प्लस यहाँ जो है डॉट लाइन दिया हुआ है। तो हम पहले निष्कर्ष निकाल लेते क्या होगा, तो प्लस आएगा। तो यहाँ देखिए 15 बचा हुआ है प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कितना, ये जो है 3 हो गया, ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा ना डायरेक्ट, तो हो जाने के बाद कितना आएगा, तो 11 प्लस यहाँ डॉट लाइन बच रहा है हमारे पास। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना, तो माइनस का है ना दोनों, 4 3 कितना, तो -7 प्लस 15
इधर बराबर क्या बचा, तो 11 प्लस डॉट लाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या करेंगे, इसमें से जो है माइनस में से 7 को घटाएंगे कितना, तो 8 आएगा, क्या कि प्लस का चिन्ह बड़ा है ना, वही लेके प्लस दे दिए, बराबर 11 प्लस यहाँ जो है डॉट लाइन, ये जो है अब क्या करेंगे, संख्या को इस तरफ लेके आएंगे, तो -11 फिर बराबर डॉट लाइन, तो घटाने के बाद कितना आएगा, तो -3 आएगा, यानी डॉट लाइन के जगह पे हम क्या करेंगे, तो माइनस को 3 लिख देंगे, -3 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आपको कि हम जो आपको शॉर्ट ट्रिक बता के जाएंगे। तो देखिए यहाँ करना क्या था, कुछ ऐसे ऐसे जगह थे वहां पे जो हम बिन ये किए हुए भी हम आंसर निकाल सकते। तो देखिए क्या करना है, तो मानिए ये जो है एक तरह से हमें आईना दिया हुआ है, क्या है, बराबर जो है हमें इसको आईना मान के चलेंगे, आईना दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -5 प्लस -8, ठीक है। तो आईना मानिए ये जो है आप है, ठीक है। ये आप जो है अपना मुंह आईना में देखने गए, तो आपका मुंह खुद ही दिखाई देगा कि या दूसरा का दिखाई देगा। इतना बात अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करना क्या है, तो देखिए आप जो है ये दोनों मिल के आप हो रहे हैं, ठीक है। -5 और -8 मिल के आप हो रहे हैं, तो इधर भी आपका तो दोनों चीज आना चाहिए था ना। तो देखिए -8 तो दिया हुआ था, बचा हुआ क्या था, तो -5, तो -5 लिख देते, तो वही देखिए झमेला इतना करना नहीं होता, लेकिन आपको तो समझाना था, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ जो है 2 में है -53 प्लस डॉट लाइन है, फिर बराबर -53, तो कह रहे हैं -53 में ऐसा संख्या कौन सा जोड़े कि ये जो है -53 ही हमें प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं भली भांति कि कोई भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाए तो परिमाण जो है वही आएगा, अगर गुना कर दिया जाए तो इसको जो है भस्म कर देगा। लेकिन यहाँ जोड़ने की बात था, तो जोड़ने के बाद जो हमें वही परिमाण चाहिए था, तो देखिए परिमाण वही मिल गया। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि 3 में 17 प्लस डॉट लाइन बराबर जो है 0, कह रहे 17 में जो है ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि हमें जो है परिमाण जो है क्या है 0 प्राप्त हो। तो देखिए कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है ना, तो ये वही यहाँ क्या होगा, तो कोई भी संख्या जो है सेम संख्या ही किसी संख्या का जो है दहन कर सकता है। तो देखिए यहाँ 17 दिया हुआ था, 17 में से -17 को जब घटाएंगे तभी परिमाण जो है क्या आएगा, तो 0 प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए 4 में दिया हुआ था कि +13 प्लस -12, यहाँ डॉट लाइन, यहाँ देखिए क्या है, तो 13 प्लस -12 प्लस -7 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, आईना समझ के रखना, ठीक है। तो देखिए ये दोनों संख्या तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन माइनस का 7 बचा हुआ था, तो -7 रख देते, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हमें करना नहीं होता। उसके बाद देखिए ये जो है 5 में दिया हुआ है कि -4 प्लस 15 प्लस -3 फिर बराबर -4 प्लस 15 बराबर डॉट लाइन जो था, यहाँ देखिए ये दोनों संख्या यहाँ दिया हुआ है, तो -3 बच रहा था, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, -3 रख देना था, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने जो इतना विस्तार किया। मैं आशा करता हूं आपके लिए जो मैंने इतना मेहनत जो किया था आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पे एंड होता है। क्वेश्चन बचे हुए थे, क्या कि इसमें जो है 4 ही क्वेश्चन थे, हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।